कि मैथ किसी को हंसा नहीं सकता एक कॉमेडियन की तरह, मैथ किसी को नचा नहीं सकता एक डांसर, एक माइकल जैक्सन की तरह। मैथ ये सारी चीजें कर सकता है। अरे मैंने बहुत से लोगों को सिखाया ऐसे, एल्विश को भी सिखा रखा है। एल्विश यादव को तुम 74 का ऐसा ग्रिड बनाओ, नीचे साइन करो और उसके मुंह पे ऐसे दे दो कि अंकल यू कैन कीप इट एज अ सुवेनियर। वो आज के बाद तुमसे कभी भी तुम्हारे मार्क्स नहीं पूछेगा, तुम्हें जज नहीं करेगा। यूपी का एक लड़का 9th क्लास में मैथ्स में फेल हो गया। नाम है राहुल सिंह, जो मेरे सामने बैठा है आज मैथ मेंटलिस्ट के तौर पे मेरे सामने बैठे हैं। मैथ एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम एंजाइटी है बच्चों को लेके। क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान आपका फेस रीड कर सकता है, आपके माइंड को पढ़ सकता है, एक नंबर के सहारे आपकी पूरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को सामने ला सकता है, आपके डिसीजंस के बारे में वो आपको आपसे पहले बता सकता है। मैं कोई जादू की बात नहीं कर रहा हूं, ये जादू नंबरों का है और जादू है मैथ्स का। उस मैथ से जो हम बचपन से जिससे दूर भागते रहे, हमारे बच्चे भी कहते हैं कि मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स से बहुत डर लगता है। और हम लोग हम में से ज्यादातर लोग ग्रेस मार्क्स लेके पास होते रहे। उन्हीं हम में से एक इंसान ने उस मैथ्स को मैजिक बना दिया। नाम है राहुल सिंह। इनको आपने सोनी चैनल पर जो इंडियाज गॉट टैलेंट आता है उसमें देखा होगा। ये वहां पर गोल्डन बजर जीत चुके हैं, सेमीफाइनलिस्ट थे। और अब जल्द ही ये अक्षय कुमार के शो में जो व्हील्स ऑफ फॉर्चून है उसमें भी दिख सकते हैं आने वाले एपिसोड्स में। हमने सोचा कि जब दुनिया मैथ से इतनी डरती है, बहुत बोरिंग लगता है टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, तो एक ऐसे टीचर, एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाया जाए जो मैथ्स को मैजिक बना देता है। और ये दुनिया के इकलौते ऐसे मैथ्स के परफॉर्मर हैं, क्योंकि मेंटलिस्ट का मतलब होता है परफॉर्मर, जो कि मैथ्स के जरिए सारी चीजें करता है। तो ये पॉडकास्ट आखिर तक देखें, क्योंकि शुरू में तो हम लोग बातचीत करेंगे, थ्योरी पार्ट होगा, और अगले पार्ट में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आपका भी माइंड रीड करेंगे, हमारे साथ में जो साथी हैं उनका भी माइंड रीड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे तुक्का है, इसके पीछे पैटर्न है, या इसके पीछे कोई साइंस है, और आप नंबर्स को कैसे देखते हैं, ये भी सोचने का नजरिया आपका बदल जाएगा। थैंक यू सो मच राहुल, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए और एक्सप्रेस कैफे पर आने के लिए। अरे बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आपको देख के मुझे एक अद्भुत सी फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। आपका चेहरा बहुत अच्छा है। आपके लिए तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप समझें तो ज़रूर वाक दीजिएगा मुझे। वो ये है कि जो सत्य है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मैथ को समझना है। कि किसी ने कहा था कि ना सत्य तुझ में है, ना मुझ में है, ना सत्य रात में है, ना दिन में है, ना सत्य खुद सत्य में है, ना झूठ में है। सत्य तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और प्यार में है। तो मेरा मानना है कि जिंदगी में कुछ भी आपको पाना है ना अपनी जिंदगी में, जैसे मैंने मैथमेटिक्स से प्यार किया और प्यार करके उसमें संघर्ष किया, तो जब मैंने अपने सब्जेक्ट में जिस चीज को मैं पसंद करता हूं, मैं बच्चों को पसंद करता हूं, मैंने उनके संग भी संघर्ष किया, अपने टैलेंट का संघर्ष किया और उसमें प्यार डाला। तो समझिए आप कुछ भी जिंदगी में पा सकते हो। और आपका चेहरा ही देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पक्का एक ऐसे ही व्यक्ति हो जो जिंदगी भर संघर्ष करेगा, हासिल करेगा, उसमें प्यार डालेगा और लोगों को हमेशा कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी के संग एक मुस्कान देते रहेंगे। आप बहुत बहुत प्यारा चेहरा। आप भी मेरा चेहरा देख लीजिए, और जो राहुल कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं कि नहीं हैं ये सोच लीजिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के आखिर तक जाते जाते हमारी बहुत सारी धारणाएं जो है बदल जाएंगी बहुत सारी चीजों के प्रति। जर्नलिज्म में हम लोग कहते हैं कि नंबर्स डोंट लाई। आप इस पे विश्वास करते हैं? मैं 100% इस पे विश्वास रखता हूँ कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो डेटा होगा वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको उस डेटा को इंटरप्रिटेशन सही होनी चाहिए। जैसे कि हमारे शास्त्र है ना, वो कभी हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे पूर्वज हमें बहुत अद्भुत चीजें देके गए हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन होना, सही होना, वो ज्यादा जरूरी है। इंटरप्रिटेशंस के गलत इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन के जरिए ही दुनिया में इतनी सारी चीजें गलत हो रही हैं जी। आते हैं मैथ्स पे। एक लड़का, यूपी का एक लड़का, टू बी वेरी स्पेसिफिक,
9th क्लास में मैथ्स में फेल हो गया। नाम है राहुल सिंह, जो मेरे सामने बैठा है, आज मैथ मेंटलिस्ट के तौर पे मेरे सामने बैठे हैं। अब दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं मैथ को, जो एक अद्भुत आर्ट है, इकलौती आर्ट है। जैसे कॉमिक स्टैंड अप कर रहे हैं लोग, आप मैथ्स को परफॉर्म कर रहे हैं। वो मुझे ये बताइए कि वो फेल्योर से आपने मैथ्स को कैसे एक्सप्लोर किया? इसके भी पीछे मैं ऐसे कहूं कि मैं ग्रेड 9th में फेल हुआ है ना, तो ऑब्वियसली लोगों की एक धारणा होनी चाहिए कि जो फेलियर है वो मैथ का टीचर कैसे बन सकता है, सबसे पहली बात। हाँ। फिर वो मैथ का अच्छा टीचर कैसे बन सकता है, दूसरी बात। फिर वो क्या माइकल जैक्सन की तरह मैथमेटिक्स को परफॉर्म कर सकता है। ये सब सुनने में लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक मैथ का फेलियर हूं, लेकिन मैंने सब चीज हासिल करी। मैं एक मैथ टीचर भी बना और बच्चों से बहुत प्यार भी मिला, पेरेंट्स से बहुत प्यार मिला, और आज की डेट में मैं टीवी शोज कर रहा हूं, मैथमेटिक्स को परफॉर्म कर रहा हूं, जैसे कि शकुंतला देवी परफॉर्म करती थी, जैसे कि माइकल जैक्सन म्यूजिक में परफॉर्म कर रहा है, वैसे एक मैं मैथ रॉकस्टार यानी मैथ मेंटलिस्ट बना। लेकिन कैसे ये हुआ? कैसे ये हुआ? ऐसे कि आज से कई साल पहले जब मैं ग्रेड 11 में था, तो मेरे फादर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब हुई। अब जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई तो मुझे लगा कि मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मुझे कुछ तो करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ट्यूशंस आपको क्या मिलेगी ग्रेड 11 के बच्चे को? भाई प्रेप के बच्चे मिलेंगे, 1 के बच्चे मिलेंगे, केजी के बच्चे मिलेंगे। मैंने उनको ABCD 1 2 3 4 यही सब सिखाना शुरू कर दिया। अब ये गॉड्स प्लान था मुझे मैथ मेंटलिस्ट बनाने का, और मुझे ये बात के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि गॉड मेरे लिए कुछ लिख रहा है। क्योंकि वहां जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, मुझे बड़ा मजा आता था, मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय विद देम। तो किसी तरह करके मैंने 11th 12th बच्चों को, मैं सोचिए पूरे दिन मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में खुद जा रहा हूँ, फिर वापस आके पैदल पैदल लोगों के घर जा रहा हूँ। 300 रुपए पर घंटे पर मंथ, उस समय तो 300 रुपए पर मंथ, कहीं से 600 रुपए पर मंथ ऐसे मिलता था, मैं उनको पढ़ाता था। फिर मैं ग्रेजुएशन की, मैं आगे निकला, फिर मैंने एक मल्टीनेशनल में जॉब करी जनपैक्ट में। तो वहां पे भी मैं ना सुकून नहीं था जिंदगी में, मतलब ऐसे था कि यार मैं जॉब तो कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, घर भी पैसे भेज रहा हूँ, सपोर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी में कुछ मिसिंग था। वहां हुआ समथिंग मीनिंगफुल, पता नहीं, शायद वो भी मीनिंगफुल था, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं था। किसी और के लिए जनपैक्ट में काम करना बहुत बड़ी फर्म है, उसके लिए मीनिंगफुल होगा, मेरे लिए नहीं था। अब हुआ क्या कि वहां पे जिनके यहाँ मैं रहता था, मैं उस समय गुड़गांव में, तो वहां की लैंडलेडी ने मुझसे कहा कि बेटा आप पढ़े लिखे लगते हो, मेरे बच्चे को पढ़ा दो, 5वीं ग्रेड का बच्चा है, मैथ और साइंस ये सब जो भी आप पढ़ा सको बस पढ़ा दो आप बस। तो मैंने कहा चलिए आंटी मैं देखता हूँ। तो मैं एक दिन लकली नीचे चला गया, मैंने बच्चे को पढ़ाया, थोड़ा सा मैथ वैथ और ये वो शुरू किया। अब हुआ क्या, आंटी ने मुझे एक प्लेट में बढ़िया सी रोटी, अचार, दही और एक सब्जी दे दी, बड़े दिनों बाद। क्योंकि मैं तो प्रयागराज का बंदा हूँ, अब काम करने निकला हूँ गुड़गांव, मात्र 6,900 रुपए कमाता हूँ, 4,000 रुपए घर भेजता हूँ, 2,900 में मेरा क्या होगा? मेरे पास, मेरे तो 20 तारीख तक सारे पैसे खत्म हो जाते थे, है ना। अब उन्होंने दे दिया खाना, मैं उस खाने के चक्कर में दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। अब हुआ क्या कि वो बच्चे स्कूल में करने लगे अच्छे, और साथ में आंटी ने मुझे और 2 बच्चे दिला दिए, तो वह एक ही बैच में मुझे 7,000 रुपए मिलने लगा। अच्छा, मोर देन व्हाट यू वर अर्निंग थ्रू योर जॉब। यस, यानी जनपैक्ट में मैं 10-10 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूं, तो पूरे महीने काम करके मैं कमा रहा हूं, और यहां मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूं और मुझे 7,000 रुपए मिलने लग गए। बस वहां से फिर से पढ़ाई की तरफ गया, फिर से इसी फील्ड में। तो यानी गॉड का, ऊपर वाले का एक करम था मेरे ऊपर। उसने कहा बेटा तुम्हें घुमा फिरा के मैं टीचिंग में ही लेके आऊंगा। अच्छा। अब यहां से कहानी और बढ़ी। अब मैं स्कूल में पढ़ाने लग गया, मैंने बीएड भी कर ली। अब स्कूल में एक दिन मैंने क्या हुआ कि मैंने 1 घंटे का 50 मिनट का पीरियड होता है, तो मैंने एक दिन 5 मिनट
मैथ मैजिक कर दिया, बच्चों वाला मैथ मैजिक होता है ना, 2+2 और वो वाला एज जिसमें फाइंड करते हैं, वैसा बेकार सा मैथ मैजिक कर दिया। बच्चों ने तालियां मारना शुरू कर, सर आपने ये कैसे एज हमारी फाइंड की, ये वो। अब उन्होंने इतना अप्रिसिएशन, इतना प्यार, इतना ज्यादा मुझे वो दे दिया। अब मुझे लगा कि यार मतलब मैथ कैन डू दिस, मैथ कैन ब्रिंग स्माइल ऑन समवन्स फेस, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहीं से प्लान और बढ़ा ऊपर वाले का। उन्होंने बच्चों के थ्रू एक काम करवा दिया। उन्होंने क्या कराया, उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेरे कहा कि स्टूडेंट्स जो थे कि सर आपको एवरी फ्राइडे 5 मिनट का मैथ मैजिक करना पड़ेगा अच्छा क्लास में। अब भाई मैंने 2-3 फ्राइडे तो कर दिया, लेकिन उसके बाद कंटेंट खत्म। अब क्या करूं, क्योंकि उनका ये भी था कि सर हर फ्राइडे आप मैथ मैजिक करोगे, लेकिन यूनिक अलग करोगे, रिपीट नहीं करोगे। तो 2-3 फ्राइडे के बाद तो मेरे हालात बिगड़ गए, पसीने आते थे। थर्सडे मैं मैथ पढ़ाने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मुझे दिक्कत थी कि मैं फ्राइडे को वो 5 मिनट का मैथ मैजिक क्या करूं। 45 मिनट तो पढ़ा दूंगा, वो 5 मिनट भारी थे। बस फिर मैंने कहा अपनी रेप्यूटेशन बचानी है बच्चों के आगे, तो मैंने मैथ के समुंदर में डाइव किया, वहां से जो भी मोती निकाल पाया उसे निकाल के मैंने पिरोना स्टार्ट किया। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ मैथ मेंटलिस्ट। यानी एक फेलियर किस तरह से मैथ मेंटलिस्ट बना, ये रास्ता मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब वो आपके संग खड़ा हो ना, तो वो हर रास्ते में कंकड़ भी वही डालेगा जिससे आप बन जाओ। कितने साल की जर्नी है आपकी ये? मैंने ये अब तो कम से कम नहीं तो 20 साल से ऊपर की जर्नी हो गई है। तो 20 सालों में एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ परफॉर्मर, आज आपको क्या लगता है कि मैथ्स के बारे में सबसे बड़ी मिथ क्या है लोगों के बारे में, लोगों के दिमाग में? सबसे बड़ा मिथ है कि मैथ परफॉर्म नहीं हो सकता सिंगिंग, डांसिंग और थिएटर की तरह। कि मैथ किसी को हंसा नहीं सकता एक कॉमेडियन की तरह। मैथ किसी को नचा नहीं सकता एक डांसर, एक माइकल जैक्सन की तरह। मैथ ये सारी चीजें कर सकता है, और ये मिथ हटाना है कि मैथ सिर्फ किताबों में x = समथिंग फाइंड करने वाली चीज है। नहीं, मैथ एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उसे न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी के संग मिला दिया तो आप ऐसा मैजिक करोगे कि लोग स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, जो मुझे आज की डेट में हर शो में मिलता है। आपके सामने एक स्टूडेंट है जिसको उसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ही हेट्स मैथ्स। आपको 30 सेकंड में उसको कन्विंस करना है कि नहीं, मैथ यू आर रॉन्ग, व्हाट वुड यू से? तो उसके लिए मैं उसे एक चीज करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाओ? क्या अभी मेरे पास अगर एक पेपर मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो मैं अभी के अभी आपको कन्विंस कर दूंगा कि मैथ एक अद्भुत चीज है। ये आप ले लीजिए, मैं एक मार्कर लाया हूं, शायद मैं मार्कर से करता हूं। अब आपने मुझसे कहा 30 सेकंड है मेरे पास, ये प्रूफ करना है मुझे, बच्चे को ये बताना है कि मैथ अद्भुत चीज है। अद्भुत चीज है। सिर्फ 30 सेकंड आपने दिए मुझे। बाप रे बाप, 30 सेकंड में तो भाई बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको किसी चीज से प्यार है ना, 30 सेकंड भी 30 साल के बराबर है। आइए खाते हैं। चलिए मैं चाहिए तो ले लीजिए आराम से। हाँ, मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ पे रख के वो चीज करता हूँ। मुझे एक नंबर दीजिए 1 से 9 के बीच में, कोई भी नंबर। 7। और गिव मी वन मोर नंबर। 4। आपने मुझे एक नंबर दिया 74, और मेरे 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। आपने अभी मुझे ये नंबर दिया है कि नहीं? और देखते हैं मैथ कर क्या सकता है अगर सही तरह से किया जाए। मैंने 10 सेकंड में के आसपास में कुछ नंबर्स लिख लिए। आपने मुझे एक नंबर दिया 74। इस नंबर को जरा गौर से देखते हैं। अगर मैं यहां पे रखूं, क्या कैमरे में दिख रहा है ये चीज? नहीं आ रहे तो मैं थोड़ा ऊपर रख लूं, ऐसे आ रहा है कैमरे में? परफेक्ट। अब देखते हैं। 54 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 65 और 5 करेंगे 70 और 4 करेंगे तो 74। इवन 1 8 10 और 55 करेंगे तो 74। इवन 12 53 3 और 6 करेंगे तो 74। यानी सारे रोज, सारे कॉलम्स, और वो छोड़िए अगर दोनों डायगोनल्स का भी आप अगर सम करोगे, उसका भी सम होगा 74। ये मैंने अंडर 10-12 सेकेंड्स कर दिया। लेकिन इसमें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब मैं कहूंगा आप
पहले 4 नंबर ऐसे अगर मैं देखूं, पहले 4 नंबर, दूसरे 4 नंबर, तीसरे 4 नंबर या चौथे 4 वो छोड़िए, अगर आप बीच के 4 नंबर्स को भी ऐड कर दीजिए, उसका भी समय 74 करके देखते हैं। 53 और 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 63, 63 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 66, 66 और 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 74। कहने का मतलब है, अब सोचो मैं बच्चे को ये दिखाऊं और बोलूं कि बेटा अगले 1 घंटे में मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा, और तुम्हारे घर में कभी भी कोई अडल्ट आए, कोई पेरेंट आए, कोई भी रिलेटिव आए और तुमसे तुम्हारे मार्क्स पूछे, तुम उससे उल्टा पूछो कि आपको 10th में कितने मार्क्स मिले, और उसने कहा कि अगर 74 मार्क्स मिले, तुम 74 का ऐसा ग्रिड बनाओ, नीचे साइन करो और उसके मुंह पे ऐसे दे दो कि अंकल यू कैन कीप इट एज अ सुवेनियर। वो आज के बाद तुमसे कभी भी तुम्हारे मार्क्स नहीं पूछेगा, तुम्हें जज नहीं करेगा, तुमसे ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि तुम मैथ में अच्छे हो कि बुरे, क्योंकि तुम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि तुम एक मैथमेटिकल मॉन्स्टर हो। मैथमेटिकल मॉन्स्टर, हाँ। बहुत ही खतरनाक टर्म है ये तो। भाई लेकिन इसमें मालूम है क्या, एक बड़ी चीज तो बताना भूल गया मैं, आप चारों कॉर्नर्स का भी सम कर दो, यानी 54, 4, 9 और 7, चारों कॉर्नर्स का भी सम है 74। यस एग्जैक्टली। ठीक है, कन्विंस तो आपने कर दिया। अब ये ट्रिक मुझे शो के बाद में सिखा के जाइएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा अपना मैथ मेंटलिस्ट वाला वो दिखा सकूं। ठीक है, 100%। आधे घंटे में ये चीज सिखा दूंगा। आप अपने अगले शो में ये चीजें, अरे मैंने बहुत से लोगों को सिखाया ऐसे, एल्विश को भी सिखा रखा है, एल्विश यादव को, और वो लाफ्टर शेफ में कितने लोगों के संग कृष्णा और कितने लोगों के संग कर चुका है, और लोगों ने क्या रिएक्शंस दिए। एल्विश यादव क्यों सीख रहा है ये सब? देखिए, ये मैंने वही कहा ना कि जब आप मैथ को सही तरह से प्रेजेंट करोगे तो दुनिया में हर इंसान उसको सीखना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने इस तरह से परफॉर्म कर दिया तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा। मैथ आपको सीधे स्टैंडिंग ओवेशन दिलवा सकता है। ये बात उसको समझ में आ गई, तो उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे भी सिखा दो। मैंने क्यों नहीं भाई, ऊपर से यादव है और यादवों के लिए थोड़ा सा मेरा प्रेम अलग ही है। हाँ, वो हमने देख लिया शो से पहले भी। जो हमारे कैमरा पर्सन है अंकुर यादव, वो बहुत ही कन्विक्शन के साथ आए थे इस शो में, इस शो को शूट करने के लिए, कि मैं हरा दूंगा, मेरा माइंड कोई नहीं रीड कर सकता। और शो से पहले उनका माइंड भी रीड कर लिया राहुल ने। उसका क्लिप भी आपको जरूर दिखाएंगे बोनस में। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं मैथ की साइंस को। मैथ क्या है? साइंस है या सिर्फ कैलकुलेशन है? क्या है मैथ्स? मेरे लिए, मैं जिस तरह से मैथ को देखता हूं, मैथ एक आर्ट है। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। नंबर्स के अगर आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे तो वो किसी भी दुनिया की बेस्ट आर्ट से लड़ सकती है और जीत भी सकती है। और जरूरी नहीं है जीतना जरूरी है, लेकिन हम सिर्फ मैथ को नंबर्स, डेटा और सक्सेस या आईआईटी की तरफ जाने के लिए ही सोचते कि हमें एक आईआईटीएन बनना है तो मैथ्स करो, सक्सेसफुल होना है तो मैथ करो। हमें हर जगह मतलब उसे पैसे से जोड़ दिया है कि तुम्हारी मैथ अच्छी है तो तुम्हारा आईक्यू भी अच्छा है, ऐसा कर दिया है। राइट? मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। मैं कहता हूं कि सिर्फ मैथ ही नहीं, आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो उस फील्ड की आईक्यू अच्छी होनी चाहिए। और मेरी जिस फील्ड में आईक्यू अच्छी है, मैं जब मैथ को मैजिकल बना देता हूं। अच्छा, ये बताइए कि लोग सोच रहे होंगे कि राहुल की मेमोरी शार्प है तभी वो मैथ्स कर पाता है। क्या आप भी भीगे हुए बादाम खाते हैं सुबह? बचपन से हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई भीगे हुए बादाम खाओगे तो दिमाग शार्प रहेगा, याददाश्त तेज रहेगी, पढ़ाई में अच्छे रहोगे। आपका कि ये रूटीन बचपन से रहा है? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि भीगे हुए बादाम और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, सेहत को सेहत के संग ही रखें कि बादाम की एक सेहत के प्रति एक अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसे वहीं रखें। लेकिन क्या उससे दिमाग अच्छा हो जाएगा और आप मैथ में अच्छे हो जाओगे? ऐसा नहीं है। मैथ में अच्छा होने के लिए एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। आपको अगर आपकी जिंदगी में एक गुरु सही मिल गया तो आप मैथ में अच्छे हो जाओगे। राहुल, मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टीचर भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, मगर वो टीचर हैं। ये रियलिटी है आज में देश में पूरे एजुकेशन सिस्टम की, चाहे वो हिस्ट्री के टीचर हों, चाहे मैथ्स के टीचर हों, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकलिटी कम रही है ना। हिस्ट्री वाला कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकता। वो हड़प्पा के बारे में पढ़ा रहा है, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है, उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहा है।
मैथ्स के साथ भी ऐसी चीज है कि फॉर्मूलाज बता दिए जाते हैं कि फॉर्मूला a+1 a+b ऐसा होता है, a2 का स्क्वायर ये होता है, ठीक है, और फॉर्मूलाज पे ही चलती है। वो प्रैक्टिकलिटी कैसी लाई जा सकती है, मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है एज ए टीचर। और आपने कहा कि आपके पास दुनिया का इकलौता करिकुलम भी है, इसको थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए। करिकुलम के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इसमें एक बात और जानना ज्यादा जरूरी है कि मैथ इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम एंजाइटी है बच्चों को लेके। एग्जैक्टली। और ये मैं नहीं कह रहा, गूगल कहता है कि 80% लोग मैथ को पसंद नहीं करते। अब आने वाले समय में क्या होगा कि इन 80% में से लगभग 25% लोग ऐसे होंगे जिनको मैथ डिप्रेशन होगा, और जिसको मैथ स्टडीज में डिप्रेशन होता है वो अपनी लाइफ में भी डल हो जाता है, और लाइफ में डल होने की वजह से और पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर की वजह से कई बार वो सुसाइड तक कर लेता है। उसका पीछे जो सबसे बड़ा हत्यारा उस चीज का है वो है मैथमेटिक्स। अब इसे आप मानिए या ना मानिए, है वो इंग्लिश से इतना नहीं डरता, वो हिंदी से इतना नहीं डरता, लेकिन वो मैथ से इतना डरता है क्योंकि हर किसी ने कह रखा है कि मैथ अच्छी होगी तो तुम करोड़ों कमाओगे। उस करोड़ों कमाने के चक्कर में वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे अच्छा गुरु नहीं मिलता, जिस वजह से उसकी मैथ, क्योंकि हर बच्चा एक्सीलेंट है जब तक उसे सही गाइडेंस ना मिले, है ना। अगर उसे सही गाइडेंस मिल गई तो वो अपने, कहते हैं ना, ट्रू पोटेंशियल को पहचान लेगा, और वो बुरे वक्त में भी जिंदगी, कहते हैं ना कि बुरा वक्त ही जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त है बेहतरीन वक्त की तैयारी के लिए, ऐसा वो कर सकता है सही गुरु होना। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो करिकुलम मैंने बनाया है, ये एक ऐसा करिकुलम है जिसके थ्रू वो लोगों को हंसाएगा। जब वो दूसरों को हंसता हुआ देखेगा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, सोचिए उसका दिल कितना हंस रहा होगा। एक आर्टिस्ट क्यों एंजॉय कर रहा है, एक कॉमेडियन हो या सिंगर हो या डांसर हो, वो इतना क्यों एंजॉय करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? वो इसलिए नहीं एंजॉय करते क्योंकि वो अच्छा गा रहे हैं, वो इसलिए एंजॉय करते हैं कि वो चीज सुन के सामने वाला कितना एंजॉय कर रहा है। तो जब आप किसी के चेहरे पे हंसी देखते हो तो आपको खुशी मिलती है, खुशी देकर ही खुशी मिलती है। तो मेरा करिकुलम वो करिकुलम है जिसमें मैं इसके थ्रू दूसरों को हंसाऊंगा, उनका कोई भी गम है उसको कम कर पाऊंगा, क्योंकि वो हंसेगा, और वो हंसेगा तो मैं भी हंसूंगा। और मैं हंसा किस वजह से रहा हूं? मैथ की वजह से रहा हूं, तो मेरे लिए मैथ के प्रति प्यार भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो शील्ड जब टूटेगी तभी तो बात बनेगी, तो पहले शील्ड को तोड़ते हैं। तो आपको लगता है कि देश में ऐसे एफर्ट हो रहे हैं मैथ को इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसको मैजिक की तरह बनाने के लिए? देखिए, एफर्ट जरूर हो रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। जो बाकी टीचर्स हैं वो अपने अपने तरीके से जरूर कर रहे होंगे, बस उन्हें ये सोचने की जरूरत है क्या उस एफर्ट से वो असर आ रहा है कि नहीं, और अगर वो असर नहीं आ रहा है तो चेंज योर मेथड्स, राइट। अब मैंने भी स्कूल में शुरू में पढ़ाया, मुझे लगा कि यार इस तरह पढ़ाऊंगा तो यार मैं खुद भी एक फेलियर रहा हूं ना, तो मैं ज्यादा समझ सकता हूं जो क्लास में बच्चे हैं। भाई 30 में से 3 ही बच्चे होंगे जो मैथ में अद्भुत होंगे, लेकिन बाकी 27 बच्चे तो मेरे ही जैसे होंगे ना। जब मैं ग्रेड 9th में था तो मुझे पता था कि मुझे 3 को नहीं, मुझे उस 27 को खुश करना है, तो मैंने मेथड बदल दिया। ऐसी कौन सी 4 टिप्स आप स्टूडेंट्स को देते हैं, या जो आप वर्कशॉप करते हैं उसमें देते हैं, 4 टिप्स लोग जो अपनी लाइफ में उसको यूज करके थोड़ा सा मैथ्स के प्रति जो एक हेजिटेंस है, एक डर का, या एक जो आपने बोला एंग्जाइटी का, उसको ईज आउट कर सके और वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर सके? कोई 4 बातें। सबसे पहली बात वो टीचर्स के लिए, और वो ये है कि मैं अपनी क्लास में करता क्या था, मैं जो वीक बच्चा होता था ना, मैं सिंपली एक सवाल दूंगा क्लास में सबको करने के, और अगर उस वीक बच्चे पे हमेशा ध्यान रहेगा, और मैं क्या करता था कि जैसे ही वो बच्चा सही करता था कॉपी में, मैं कॉपी उठाता, मैं अरे यार तूने कैसे किया कांशा, हाउ डिड यू डू इट, वाओ, मैंने गिव मी योर डैड्स नंबर, ओके, एंड शी विल बी अफ्रेड कि मेरे डैड का नंबर क्यों मांग रहे हो, मैंने कहा अपने डैड का नंबर दो, और मैं तुरंत उसके सामने क्लास में मिलाता हूं, कॉल करता हूं और कहता हूं आज आकांक्षा ने क्या मैथमेटिक्स सॉल्व करी है, क्या किया है। मैं चाहता हूं कि आज, क्योंकि जिस तरह एज अ मैथ टीचर मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं, तो आज इसको डोमिनोज का पिज्जा खिलाइएगा, साथ में एक स्टारबक्स की कॉफी पिलाइएगा मेरी तरफ से,
पैसे मुझे थोड़ी ना देना है, पैसे तो नहीं देने, लेकिन कहने की बात है कि मेरी तरफ से सेल्फ एस्टीम सेल्फ एस्टीम बढ़ा दिया है ना इस छोटे से एक्ट ने। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसके फादर ने जब ये बात सुनी, एग्जैक्टली तो अब जब वो घर जाएगी तो क्या होगा, उसके फादर उसको आज गले लगाएंगे, और गले लगाने की वजह फिर क्या होगी, मैथ। मेरा सिंपल रूल है, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। एग्जैक्टली तो टीचर्स को ये बात समझना जरूरी है कि पहला है सेल्फ एस्टीम, और दूसरा है उस सेल्फ एस्टीम को प्यार से कनेक्ट करो। दैट विल बी दी सेकेंड थिंग, है ना, कि सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, प्यार से बड़ा सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं। तीसरा, अपनी मेथोडोलॉजीज चेंज करते रहो। कभी भी प्रिडिक्टेबल मत बनो बच्चों के आगे। अगर आप प्रिडिक्टेबल हो ना कि आज तुम सर आएंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, वो बोरिंग हो जाएगी क्लास। सरप्राइजिंग एलिमेंट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो यानी कि पहला हो गया एस्टीम, दूसरा हो गया उस एस्टीम को प्यार से मिलाओ, और याद रखो ये दोनों भी एक समय के बाद बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए सरप्राइज हमेशा रहना चाहिए। और चौथा, सबसे आखिरी, आपको एक ड्रामेबाज होना चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एक्टिंग का शौक नहीं है तो पालो ऐसे शौक। जितना बड़ा एक्टर उतना ही बड़ा रेपो बिल्डिंग आप बिल्ड करोगे बच्चों के साथ, क्योंकि एक बार बच्चे कनेक्ट हो गए तो समझ लो आप कुछ भी उनसे करवा सकते हो। आप 10 क्वेश्चंस का होमवर्क दो, 20 क्वेश्चन, मैंने बच्चों को वीकेंड में 100 क्वेश्चंस के होमवर्क दिए। मैंने कहा इस वीकेंड 100 क्वेश्चंस हम सब लोग करेंगे। भाई सब लोग करके आते थे, क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे, रेपो बिल्डिंग हो गई थी ना। तो ये 4 चीजें हैं जिन्हें समझ में आ गई ना, कि सेल्फ एस्टीम, प्यार, तीसरा सरप्राइज, और ड्रामेबाज बन जाओ यार। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप कोई भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में सिर्फ नंबर्स चल रहे होते हैं, या कोई विजुअलाइजेशन होता है, कोई पैटर्न चल रहे होते हैं आपके दिमाग में, या आप पिक्चर्स से रिलेट करते हो नंबर्स को? मैं हमेशा पैटर्न्स देखता हूं कि हर नंबर का अपना एक पैटर्न है। जैसे नंबर 99 है, उसका एक पैटर्न है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 99 है, उसको मुझे किसी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जरा बताइए, कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बोलिए। 13। तो अगर मुझे इसका आंसर निकाला, यानी 13 इंटू 99, तो इसका आंसर क्या होगा? 1287। आप चाहे तो कैलकुलेटर में करके देख लीजिए। 1287, ओके, ठीक है। तो 19 इंटू 13 ये आप करके देख लीजिएगा। अब हुआ क्या, मैंने सिर्फ इसका पैटर्न समझ लिया है कि 99 का एक पैटर्न है, 11 का एक पैटर्न है, 7 का एक पैटर्न है। एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाइए। एग्जाम्पल के संग तो फिर एग्जाम्पल में मुझे कुछ उठाना पड़ेगा, पेन पेपर चाहिए होगा, और एक मार्कर ये रखा, इधर रखा है। एक पेपर होगा क्या खाली सा, मुझे मिल जाए तो? ये मुझे वापस कर दीजिए, मेरे सारे सवाल इसी में हैं। अच्छा ठीक है, वो वापस भी कर दूंगा। मैं आपकी तरह परफॉर्मर नहीं हूं ना, भूल जाता हूँ सवाल। अच्छा, तो जैसे कि आपने बोला 13 इंटू 99, ये वाला सवाल आपने मुझे दिया। अब 99 का एक बहुत तगड़ा पैटर्न है। जैसे वो कहता क्या है, जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है पहले उसको -1 कर दूं, तो -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ गया। अब आपके पास ये पता है कि आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स 12 है, ये आपको पता है। अच्छा ना, और मतलब आप इसका रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहे हो? हाँ। अच्छा, और पहले 2 चीज आपने प्रिडिक्ट, 2 नंबर आपने प्रिडिक्ट भी कर दी कि 12 है। 12 है, ठीक है, कि 12 ही होगा। अब आप कहोगे अगले नंबर्स क्या होंगे, है ना? तो अब एक में मैं क्या ऐड करूं कि 9 बन जाए, ये बताइए। 8, तो तीसरा नंबर 8 है। वाओ। अब 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 9 बन जाए? 7। तो बस 1287 मेरा आंसर। कहने का मतलब अब आप फिर से करके देखिए। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 52 इंटू 99, मैं आपके सामने रख रहा हूं 52 इंटू 99। पहला रूल क्या है कि ये 2 नंबर क्या होंगे? 52 में से -1 कर दीजिए, 51। तो आपको पता है मेरा आंसर शुरुआत जो है वो 51 से होगी। अब आपको ये निकालना है कि मेरी तीसरी डिजिट क्या है, तो 5 में क्या ऐड करें? 4, तो 514 तक हम पहुंच गए, और अगला 8 होगा। 8 हो यहाँ भी मैजिशियन बन गया भाई। दिस इज सो सिंपल। हाँ, कि मैथ हमेशा से सिंपल है, बस आपको हर नंबर का पैटर्न समझ में आ रहा भाई, अगर आपके जैसा टीचर मुझे 10th में मिल गया होता ना, तो शायद मैं कुछ और होता फिर मैं भी। हाँ बिल्कुल। और मैं एक और सवाल पूछता हूं। ग्रेस मार्क्स हम पास हुए हैं 10th में। ठीक है।
लेकिन देखिए, ग्रेस मार्क्स से पास होना बुरा नहीं है, लेकिन किसी सब्जेक्ट से डिप्रेस्ड हो जाना बहुत, that's the only concern कि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट से ना बच्चे इतना ज्यादा डरते हैं, और आप उनके चेहरे, उनके बॉडी लैंग्वेज से वो देख सकते हैं कि मैथ्स की क्लास होगी या मैथ्स का कुछ पूछ लीजिए, या बोलते ये आ रहा है समझ, तो ऐसे नोट तो कर देंगे, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आता है कि वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, उनके ऊपर से जा रहा है। तो हमारा ये इस पॉडकास्ट को करने का जो पूरा अटेम्प्ट है ना, वो उस एंजाइटी को कम करना है, उस डिप्रेशन को कम करना है जो बच्चा फील करते हैं। करेक्ट। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, पेरेंट्स तक इसको पहुंचाएं, ताकि ये जो बातचीत हो रही है ये कोई फन टॉक नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर को भी एड्रेस कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग न्यूज रूम में भी चलेंगे और ज्यादा थोड़ा सा आपकी बारे में समझेंगे, थोड़ा सा और बात करने के लिए। एक आजकल कॉन्सेप्ट है लकी नंबर का, ठीक है। अब आप न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं, आप बोल रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को भी समझ रहे हैं। मैं इसकी साइंस जानना चाहता हूं, नंबर्स से आप प्रेडिक्शन को कैसे जोड़ सकते हैं कि आप कोई एक नंबर बोले, उससे आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं, आप माइंड रीड कर पाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जान पाते हैं, और वो कैसे डिसीजन लेता है वो जान पाते हैं। तो थोड़ा सा इन जो डॉट्स हैं ये, इनको थोड़ा कनेक्ट करिए। पहली चीज, मेंटलिज्म से लोग ये समझते हैं, जैसे मेरा नाम है मैथ मेंटलिस्ट, तो मेंटलिस्ट से लोग समझते हैं माइंड रीडर। तो पहली चीज तो ये मिथ हटाना चाहता हूं, माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या आप बॉडी लैंग्वेज रीड कर सकते हो? क्या किसी के व्यवहार को रीड कर सकते हो? जैसे कि आप भी बहुत जगह माइंड रीडर हो, आप कई जगह कई लोगों से मिलते होगे और आप तुरंत बता देते होगे कि यार इससे मेरी बनेगी नहीं, यार इससे वो वाइब नहीं आ रही है, हाँ, वाइब जो नहीं आ रही है, राइट। और वो आप देखते ही समझ जाते हो 2 मिनट के अंदर, और आप कहते हैं यार इससे ज्यादा बात नहीं करनी है, आप नहीं निकल जाओगे। लेकिन कई लोगों से आप मिलोगे और आप कहोगे यार इससे मेरी वाइब मैच होगी। ये क्या है? आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड करी, उसका माइंड रीड नहीं किया। हो सकता है कि आपकी इससे आगे चल के बने ना बने, लेकिन इनिशियली आप देखोगे 99% आपका ये बॉडी लैंग्वेज रीड करना हमेशा सही होगा, राइट। अच्छा, वाइब और इंट्यूशन, इसमें क्या फर्क है? देखिए, वाइब और इंट्यूशन में फर्क मैं बताता हूं। वाइब क्या हो गई? जो आप किसी से मिले और आपने एक महसूस किया, जो राइट, फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन आया। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन इज अ बेटर थिंग देन वाइब। इंट्यूशन आपकी एक वो चीज है जो आपको सालों की तपस्या से मिली है। यानी कि आप अगर आज 40 साल के हैं और जब आप ने इन 40 सालों में जो नॉलेज गेन करी है, उससे आपकी इंट्यूशन बनती है। इसलिए हर इंसान की अलग इंट्यूशन होगी, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ नॉलेज ही हैज प्रोसेस्ड इनसाइड हिम। उसकी इन्फरेंस कैसी रही है, उसकी ऑब्जर्वेशन। तो जिस इंसान की ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी और उसको प्रोसेस करने का तरीका अच्छा होगा, उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। वो बता पाएगा कि यहां पे मेरे बिजनेस में लॉस होगा, नहीं होगा। अब इसी में अगर न्यूमरोलॉजी भी डाल दी जाए, एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज डाल दी जाए, तो ये देखिए, हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे, वो अद्भुत थे, समझदार थे, ज्ञानी थे। उन्होंने जब एस्ट्रोलॉजी भी बनाई तो ऐसे ही नहीं बना दी थी। तो जब इसी इंट्यूशन में आप सही एस्ट्रोलॉजी भी डाल दोगे ना, तो आप अनबीटेबल हो जाओगे। अच्छा, इसका एक सिंपल से प्रमाण दूंगी आपको आज। बताइए ना प्लीज। चलिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी की बात पता नहीं कैसे उठ गई, लेकिन उठी है तो इस पे थोड़ी बात भी हो जाए। मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप करिएगा, उसके बाद कहिएगा कि राहुल ये अच्छा है कि बुरा है। वो टास्क है, आपको रोज ओम मंत्र का मेडिटेशन करना है, अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 मिनट। एक घड़ी में अपने टाइमर लगाइए फोन में, 5 मिनट बैठ के ओम की ये जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन फील करनी है। शब्द ओम वॉज नेवर अ वर्ड, ओम वॉज अ वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन थी जो 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपने अंदर से निकालती है, जो कहा जाता है ये वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स भी है। तो जब आप ये सारी वाइब्रेशन अपने अंदर महसूस करोगे रोज 3 से 5 मिनट, और 42 दिन तक कम से कम करिएगा, और ये याद रखिएगा कि आपको पहले दिन जब आप अपनी ये ओम वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप एक सेल्फी लीजिएगा और एक 42वें दिन सेल्फी लीजिएगा। दोनों सेल्फी में आपको आप
फर्क दिख जाएगा। क्या फर्क अपने जिस तरह के आपका स्किन टेक्सचर से लेके हर चीज बदल चुकी होगी, आपके सोचने की प्रक्रिया बदल चुकी होगी, आपके चक्रास बेटर हो चुके होंगे, आप बेटर डिसीजन मेकर बन चुके होंगे। 42 दिन बाद आप एक अलग इंसान होंगे, लेकिन ये आपको करके ही पता चलेगा। लेकिन एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। एक ही टाइम आपको रखना होगा कि अगर आपने सुबह रखा है, सुबह का टाइम इज द बेस्ट टाइम, सूर्य उदय का टाइम। ये 42 दिन तक ओम की वाइब्रेशन फील करनी है, ओम बोलना नहीं है। गलती लोग यही करते हैं कि ओम 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 मन में बोल रहे हैं। अरे मन में बोल रहे तो वो वाइब्रेट थोड़ी ना हो रहा है। जब आप ओम आप देखना जब तो ये पूरा चेहरा आपका वाइब्रेट हो रहा होता है। ओम में ये वाला पार्ट वाइब्रेट होता है। वैसे ओम को करने का एक और सही तरीका है। मैं कहता हूं आप गलत तरीके से ही ओम करो, और 42 दिन में इस वाइब्रेशन से जो महसूस करोगे ना, वो बताना फिर मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये आपस में कैसे अलग हैं और नंबर्स कहाँ क्या रोल प्ले करते हैं इन तीनों आर्ट्स? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बात ज्यादा करूंगा, क्योंकि मैंने टैरेट कार्ड जो होते हैं, टैरो कार्ड्स, इस पे मैंने ज्यादा ना रिसर्च करी ना मैंने जानना चाहा। लेकिन न्यूमरोलॉजी की अगर पहले बात करें तो आप जिस दिन पैदा होते हैं, अब ये सवाल भी कई लोग पूछ लेते हैं कि भाई उस दिन तो हजारों लोग पैदा हुए हैं। हाँ, exactly. अब भाई उस नंबर से अगर आपने मेरे बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर दिया तो वो तो क्या उस दिन अगर 10,000 लोग पैदा हुए तो वो सबके लिए होगा? गलत। यहीं पे गलत हो जाता है कि हर नंबर की अपनी एक डायरेक्शन भी होती है। आपके नंबर 3 की डायरेक्शन अलग होगी, मेरे नंबर 3 की डायरेक्शन अलग होगी, आपके नंबर 5 बुध की डायरेक्शन अलग होगी, मेरी अलग होगी। हमें हर नंबर का डायरेक्शन भी निकालना है, जिसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी की फिर से मदद लेनी पड़ेगी या पामिस्ट्री की फिर से मदद लेनी पड़ेगी। ये अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर मैं 12th में 1985 पैदा हुआ हूं तो मेरे 1 2 1 9 8 5 ये जो नंबर्स है, हर नंबर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो नंबर बिहेव कर रहा है वो जानना जरूरी है, तब वो हो जाएगा यूनिक। और हम लोग नॉर्मली आज की डेट में कर कह रहे हैं जल्दबाजी में, सिर्फ हमने उस नंबर को देखा, उस नंबर के हिसाब से देखा कि उसमें क्या मिसिंग है, क्या नहीं मिसिंग है, हाँ वो राज योग बन रहा है कि नहीं, सिल्वर योग बन रहा है कि नहीं, लोशु ग्रिड क्या कह रहा है, बस वो देखते हैं और देख के उसके बारे में बता देते हैं। अब होगा क्या? ये गलत हो गया। तो ये अपने आप में एक आईएएस जितनी पढ़ाई है। जब तक कोई आईएएस पीसीएस की तरह न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को जिसने पढ़ा नहीं है, उससे मत करवाओ, गलत हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग तो हाथ जो देखते हैं, सड़क पे बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, ज्यादातर लोग तो वो एक जो परंपरा चलती आ रही है उसी में बह के आए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो तुक्का होता है कि क्योंकि स्टडी, वो जो साइंटिफिक स्टडी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो है नहीं उनके पास। तो वही वो तुक्का ही है ना, वो 100% तुक्का है। अब तुक्का आप मारते हो आपके इंट्यूशन के मदद, मैंने कहा ना इंट्यूशन एक बहुत बड़ी चीज है। आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हो न्यूमरोलॉजी की, और वो थोड़ी नॉलेज दोनों चीज को मिला के कहीं 10 लोगों पे मारा, 5 लोगों पे सही हो गई, वो 5 लोग आपके भक्त बन गए। आपको तो यही चाहिए कि रोज आप 10 लोगों का माइक कहते ना कि हाथ पढ़ो, 5 तो सही होगा। आपका इंट्यूशन 5 लोगों सही कराएगा, वो आपके भक्त बन जाएंगे, और ऐसे करते करते सालों में ढेर सारे भक्त हो गए। लेकिन सही इंसान वही है जो एक आईएएस पीसीएस की तरह उसने 3 4 5 साल की स्टडी की है इस पे। तो कभी भी आप किसी को तभी दिखवाइए जब उसने उस तरह की नॉलेज प्राप्त की हो, वरना। अच्छा, मुझे ये बताइए राहुल की 0 से लेकर 9 तक ये 10 नंबर हैं, इनकी एक एक करके मुझे बताइए 0 का क्या नेचर है, क्या कोई कैरेक्टर है 0 का, 1 क्या सिंबलाइज करता है, 2 क्या करता है, थोड़ा सा इन 10 नंबर्स के बारे में मुझे बताइए। देखिए, इनमें भी मैं एक एक करके बता तो दूंगा, लेकिन ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ऐसे होगी क्योंकि वो नंबर किसके संग जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 नंबर 8 के संग जुड़ा है ना, उसका डायरेक्शन अगर सीधे कंपटीशन नंबर 8 के संग है तो वो बुरा हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि जब साथ में मिलेंगे तो वो आपस में भी अच्छे नहीं जो 18 तारीख को पैदा हुए मान लीजिए किसी महीने की, तो उनके लिए कैसा रहता है, वो उनका माइंड मेकअप, उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा रहता है? जो नॉर्मली 18, देखिए मुझे तो बाकी सारे नंबर्स भी चाहिए
चाहिए, मुझे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस दे आर बोर्न, वो भी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम होता क्या है ना, देखिए यही तो मिथ है कि हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 और 8 है, एक सूर्य है, एक ये है, तो ऐसा होना चाहिए, हमने अपना इंट्यूशन लगा दिया। नहीं, अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस जगह आप पैदा हुए हो उस जगह से मून का किस तरह से है। अच्छा। अगर मैंने इलाहाबाद का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकाला और बस कर दिया, तो मानी बात है, अगर एक डिग्री भी हमने गलत ले ली, तो जब वो भाई लाइन अगर 1 डिग्री, अभी तो 1 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी ये गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इनके बीच का डिविएशन बढ़ता जाएगा, यानी इनएक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो 1 डिग्री का भी फर्क पड़ गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और इसीलिए हमें जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी चाहिए ना, तो हमें एग्जैक्ट उस प्लेस का चाहिए जहां पैदा हुए, जिस अस्पताल में पैदा हुए उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बहुत अलग होगा, और 4 किलोमीटर या 10 मीटर दूर भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस जगह का बदल जाएगा। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी कितनी एक्यूरेट हो रही है इस मामले में? बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। कैसे? बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐप है, लोग उसी में आजकल कुंडलियां डाल देते हैं और दोनों को मैच भी कर लेते हैं कि दोनों पार्टनर मैच हो रहे हैं कि नहीं। वो कितना एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, और जो एक आपके जैसा मान लीजिए जिसने स्टडी किया हो, वो जो जब देखता है वो उसमें कितना डिफरेंस है? देखिए, पहली बात, अगर वो सिर्फ मशीन कर रही है तो वो गलत है, 100% गलत। तो आजकल तो पंडित जी के पास जाओ, उन्होंने भी टैब रखा, उसी में डालते हैं सब कुछ। हाँ, देखिए टैब में आपने डाला, अब जो पहले हमारे इलाहाबाद आप जाइए, प्रयागराज जाइए, वहां पे वो क्या करेगा ना, वो भाई कुंडली बनाने में वो लगाएगा 1 हफ्ता। सूरदास जी एक है हमारे बड़े अच्छे, वो है, आप जाइए। अच्छा। उनकी तो आंखें भी नहीं है, अब तो शायद बेचारे अब नहीं रहे, लेकिन वो 1 हफ्ता लगाते थे एक चीज को सोचने में कि कोई एक गलती ना हो जाए। अब उसमें अब आपने ऐप में फीड कर दिया है इंफॉर्मेशन, अब वो क्या हर चीज का बहुत अच्छे से कर रहा है, उतनी नॉलेज ले रहा है, प्लस उसमें जो फीड किया है वो किस ज्ञानी ने किया है, वो भी एक बहुत बड़ी डिपेंड करता है कि भाई लोग वो जो ऐप बनाए वो पैसा बनाने के लिए बनाए, है ना, वरना क्योंकि हर ह्यूमन अलग है, हर उसकी एनर्जीज अलग है। वो एनर्जीज आप कैसे देखोगे बिना मिले, बिना जाने, उसको बिना सुने? मुझे तो कई बार सुन के समझ में आता है कि अच्छा इनका नंबर 9 इस तरह से अग्रेसिव है ये। इसीलिए जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, तो आप अपनी सच्चाइयां बताते हो। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताओगे इधर पेन हुआ, ऐसे हुआ, डॉक्टर आपको देख के नहीं बोलता है, वो भी तो टच करता है, फील करता है, कई सवाल पूछता है, तब वो बताता है ये मेडिसिन। पर एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में लोग अलग तरीके से करते हैं कि मैं कुछ ना बताऊं, ये सब कुछ मेरे बारे में बता दें। बस फिर तो मैं भगवान हो गया। यानी कि आपने मुझे भगवान की उपाधि दे दी। हाँ। नहीं, ऐसा मत करिए, गलत है। ज्यादातर लोग ये करते हैं। हाँ, गलत है। कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, और मैंने कहा अगर वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछना चाहेगा, आपको समझना चाहेगा। वो हो सकता है कि किसी नंबर को लेके कंफ्यूज हो, जैसे नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, अब वो आपको लग्जरी नहीं मिल रही है, हो सकता है कि वो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड या नाम या चीजें पूछ के बस उस नंबर के बारे में और जानना चाह रहा है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ वो वाइब्रेशन आपको या नंबर 6 आपका एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। और हम अगर उसी से छुपाएंगे, उसको ही मिसलीड करेंगे तो गलत है। अगर जा रहे हो तो भरोसा करो, वरना मत करो। लोग आजकल अपने नेम्स में उनके अल्फाबेट में चेंजेस कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पवन है तो पवन लास्ट में डबल एन कर लेगा, है ना। अंकुर है तो अंकुर डबल आर कर लेगा। ये जो चीजें, डज इट हेल्प? 100% यस। थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे। हेल्प ऐसे करती है, मान लीजिए आपका नंबर 1 और नंबर 6 अच्छा है, लेकिन नंबर 5 आपका अच्छा नहीं है, तो हम आपको नाम एक ऐसा सजेस्ट करेंगे जिससे नंबर 5 की वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में आ जाए। अब अगर इसको प्रमाण के तौर पे देखें तो ऐसे आप देखिएगा कि पहले पूर्वज क्या करते थे, वो एक पर्टिकुलर नाम देते थे, कहते थे कि ये इस समय पैदा हुआ है, इसका ये नाम रखो। और वो ऐसे ही नहीं रखते थे, वो कहते थे यार इसके चार्ट में ये वाला नंबर मिसिंग है या ये नंबर वीक है, अगर ऐसा नाम रख देंगे तो ये वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और जब रोज, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो एक वाइब्रेशन है,
अब मैं अगर रोज प्रवीण 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 100 बार आपको ये वाइब्रेशन दे रहा हूं और वो वाइब्रेशन आपके लिए अच्छी ही नहीं है, तो आपका ओवरऑल एनर्जी डाउन ही होगी। लेकिन अगर मैं आपको ऐसी वाइब्रेशन दे रहा हूं जो आपके नाम, क्योंकि ये नाम है आपका और आपको रोज कम से कम 50 बार उस नाम से लोग बुलाएंगे, और अगर वो आपके चार्ट को बेटर कर रही है, आपके नंबर्स को स्ट्रांग कर रही है, तो आपका ओवरऑल ग्रोथ लिखा ही लिखा है। तो इसीलिए लोग चीजों को बदलते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा चेंजेस लाओ अलग तरीके से। और ये हमारे पूर्वज ने हमें सिखाई, ये हमारी नॉलेज नहीं है, कोई क्रेडिट ना ले। हमारे पूर्वज ज्ञानी थे, तभी याद करो कि जब राम जी का भी नाम राम रघुवंशी राम रखा गया तो बहुत सोच समझ के उस पंडित ने देखा होगा कि क्या नाम रखे, ताकि इसके जो चार्ट है उसको बेहतरीन कर दिया जाए। अच्छा, और ये लकी नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है? लकी नंबर देखिए, ऐसे होता है कि आप जो पैदा हुए हैं, है ना, तो मान लीजिए आप 12th में है, तो कोई ना कोई नंबर, जो 12 का हो गया 2 + 1 3 हो गया। लेकिन इसमें भी जरूरी नहीं है कि ये 3 आ रहा है तो 3 आपके लिए लकी ही हो, क्योंकि मैंने कहा ना बाकी नंबर्स भी डिपेंड करते कि वो आपके इस नंबर के संग कैसे खेल रहे हैं। आज की डेट में जो लकी नंबर लोग निकाल रहे हैं वो ऐसे ही निकाल रहे हैं, वो दोनों को ऐड करते हैं, कहते हैं यार 3 आ रहा है, 3 मेरा लकी नंबर होगा। जब जब जिंदगी में अच्छा हो जाता है तो वो कहते हैं अरे आज तो 3 था, और वो मिथ स्टार्ट हो जाता है कि 3 ही है मेरा लकी नंबर, है ना। और फिर वो ये भूल जाते हैं उसी 3 में कई बार बुरा भी हुआ होगा। लेकिन इनको भी निकालने का अलग तरीका है। अच्छा, ये दिस इज नॉट द, ये जो हमने सुपरफिशियल नॉलेज जो ले ली है ना, बबल वाली नॉलेज, रील्स में बहुत चल रही है नॉलेज आजकल। रील्स बहुत नॉलेज दे रही हैं आजकल। देखिए अब क्या ही बोलूं, अगर रील्स जिसको नॉलेज दे रही है उनकी जिंदगी सच में पूछिए कि अच्छी हो रही है कि नहीं लिसनर्स की। लेकिन लिसनर आज भी अगर उसी में फंसा हुआ है, उसी जंजाल में, तो यार उस नॉलेज ने कुछ उन्हें दिया नहीं है। तो वी नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव ऑफ व्हाट वी सी एंड व्हाट वी कंज्यूम। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी बातचीत। अब इस पॉडकास्ट के अगले हिस्से में कुछ प्रैक्टिकल होगा। अब आप टीचर हैं तो पहले आप थ्योरी पढ़ाते हैं, है ना, थ्योरी तो आपने पढ़ा दी, अब प्रैक्टिकल। अब बहुत सारे चैलेंजेस आपको बाहर चलते हैं लोगों से के साथ हमारे न्यूज़ रूम में, और थोड़ा सा आपको चैलेंज किया। कभी गलत साबित हुए हैं आप? हाँ, क्यों नहीं हुआ हूं, मैं भी तो इंसान हूँ, गलत तो बिल्कुल होगा। कितनी बार होता है। मैं एक बार एक बहुत बड़ा शो कर रहा था, वहां पे मैंने एक वीपी को बुलाया और मैंने कहा कि सर आप कुछ सोचिए, मैं करता हूँ, और मैंने अपनी चीजें उनके संग करी और वो गलत निकली, और मेरे आगे 2000 लोग बैठे थे। अच्छा, और आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये कैसे हुआ। तो हो जाता है, कई बार हम लोग भी गलत होते हैं, बट जिंदगी यही तो है ना कि आपको गलतियों से सीखना है। कहते हैं ना कि मोस्ट आइडियाज नेवर वर्क अंटिल यू मेक श्योर दे डू, है ना। तो कई बार आपकी चीजें गलत भी निकलती हैं, लेकिन अगर आपको उस पर पूरा अपने ऊपर विश्वास है तो आप कर ही लोगे। चलें फिर? हाँ, चलिए आइए। Guys, this is Rahul Singh. He claims to be world's first math mentalist. जिन भी लोगों को मैथ्स में बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही होगी आपकी मैथ में, मेरी भी थी। मैं 10th में ग्रेस मार्क से पास हुआ था और आज भी मुझे हॉन्ट करता है मैथ। तो आई केम अक्रॉस दिस पर्सन जो कि मैथ को मैजिक में बदल देता है, एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन हु परफॉर्म्स मैथ ऑन स्टेजेस। तो ही हैज आल्सो अपीयर्ड इन इंडियाज गॉट टैलेंट, जहां पे इनको गोल्डन बजर मिला है। and he's also going to appear in Akshay Kumar's upcoming show Wheel of Fortune. तो ये तो सेकेंडरी बात है। फर्स्ट चीज ये है कि he can read your mind through numbers, right? and ये और भी ज्यादा बहुत तरह का ट्रिक्स करते हैं और उन लोगों को बहुत ही ईज आउट कर सकते हैं जो मैथ से नंबर से बहुत डरते हैं, ठीक है, जिनको वो a+2 का फॉर्मूला याद नहीं होता था या अप्लाई नहीं कर पाते थे। he will be showing everything, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ फन गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट एक्सप्रेस कैफे। तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि मैं हूं कौन, राइट, ताकि फिर मजा ज्यादा आएगा ना। तो मजे के लिए मैम आपसे शुरू करते हैं। मैम गिव मी अ नंबर बिटवीन 1 and 9। एक नंबर दीजिए 7, और आप एक नंबर दीजिए मुझे 7 and 4। डिड यू सी दैट? मैं ऐसे करता हूं, आप बताना चाहोगे या मैं इनको बताऊं कि मैंने अभी अभी अंदर इनको 74, 7 और 4, 74 इन्हें मैंने फोर्स किया,
और इन्हें भी नहीं पता और आप लोगों को भी नहीं पता। आपको अंदर मैंने 7 इन 4 याद है वो हाँ, करा था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जरा कैमरे में बताइए मैंने आपको कैसे फोर्स किया हाँ था। मेरे तो वो पॉडकास्ट में भी वो देख लेंगे व्यूअर्स, बट यस यू डिड इट। तो मैंने फिर से अंदर इनको बोल के आया, दिखा कर आया, और आपसे मैंने 7 और 4 बुलवा दिया, और ये आप पॉडकास्ट में देख लीजिएगा। लेकिन अब एक और नया नंबर लेते हैं, उसके संग कुछ करते हैं। नाउ डू नॉट बी इन्फ्लुएंस। वो दोनों इन्फ्लुएंस है, मैंने जिस तरह से उनसे बात की, उन्होंने 7 बोला, जिस तरह से मैंने बातें बोली, और इसको जैसे मैंने देख के बोला इसको 4 बोलना ही था, लेकिन तुम अपनी मर्जी से बोलो क्या नंबर बोलना चाहती हो 1 से 9 के बीच में। से इट नाउ 8। यू हैप्पी विद दैट नंबर? परफेक्ट। चलो मैं दिखाता हूं 8 के साथ एक और चीज करते हैं। मैन यू ऑल्सो गिव मी नंबर। 0 भी एक नंबर है, कोई भी नंबर दे दो। 3। सो अब 8 और 3 से मैन यू, अब 8 और 3 से 83 भी बन सकता है और 38 भी बन सकता है। आप क्या बनाना चाहते हो? 38। सो हमें एक नया नंबर मिल चुका है विच इज 38, और मुझे नहीं पता था कि मैं 38 मुझे मिलने वाला है। आइए मैं 38 के संग कुछ कमाल करके दिखाता हूं। मैं कैसे एक मैथमेंटलिस्ट बना उसकी जर्नी दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि इसके थ्रू आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना सकते हो। मेरे बच्चे ऑलरेडी बना रहे हैं, स्टूडेंट्स। सो व्हेन आई से गो, गिव मी अ काउंटिंग फ्रॉम 1 to 15। ठीक है, तो जैसे मैं गो गो बोलूंगा, ठीक है, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। परफेक्ट। आइए सबको ऐड करते हैं। 18 और 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29। 29 एंड 5 करेंगे तो क्या होगा? 34। 34 एंड 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 38। इवन 1 8 10 और 19 भी होगा 38। इवन 12 17 3 एंड 6 भी होगा 38। कहने का मतलब ऑल दी रोज और दी कॉलम्स एंड इवन जो ये दोनों डायगोनल्स हैं, इनका सम है 38, अ नंबर विच वाज गिवन टू मी राइट नाउ ऑन द स्पॉट। कई बार लोग तालियां मारते हैं ऐसा करने के लिए। ये सब लोग जर्नलिस्ट ने, मोस्ट ऑफ देम डोंट गेट कन्विंस इजीली। इजली, तो इसलिए क्योंकि आप कन्विंस्ड इजली नहीं होते, और ये शकुंतला देवी भी करती थी, रेयरेस्ट ऑफ दी रेयरेस्ट जो मैथमेटिशियन है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अपना तड़का डाल देता हूं। यू नो व्हाट, इवन इफ यू टेक द फर्स्ट 4 नंबर, द सेकंड 4 नंबर, द थर्ड 4 नंबर, द फोर्थ 4 नंबर, ऑल द मिडिल 4 नंबर्स, उसका भी एडिशन है 38। करके देख लेते हैं। 10 और 17 कितना हो जाएगा? 27। 27 और 3 कितना होगा? 30। 30 और 8 कितना होगा? 38। दिस डिजर्व्स। लेकिन यदि ये जर्नलिस्ट है, ये जल्दी कन्विंस नहीं होते, और मैं चाहता हूं कि आज मैं अपने टैलेंट का संघर्ष करूं और यहां से बेपनाह प्यार लेके जाऊं, तो मैं कुछ और भी करूंगा आपके लिए। इवन इफ यू टेक द टॉप 2 नंबर एंड द बॉटम 2 नंबर, उसका सम भी है 38। आप 11 और 11 और 5 ले लो, और 20 और 2 ले लो, उसका सम भी 38 है। आप 1 और 11 अगर ले लो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों नंबर ले लो, इसका सम भी 38 है। द बेस्ट पार्ट हियर इज, जहां पे मुझे मैथमेटिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, वो इस बात की मिली, आपने ये मुझे अभी एक नंबर दिया 38। यू नो व्हाट, इवन इफ यू ऐड द 4 कॉर्नर्स विच इज 18, 4, 9 और 7, इसको भी ऐड करके देख लीजिए, इसका सम भी है 38। गुड। However, ma'am, I don't know read you. I don't know whether I can. I may not. But then, if I asked you to name a color, which color would you name? Blue. 1 second. Did I? Check this. So, ma'am, the color you name a color? Blue. Blue, he said, right? मैंने आपने फोर्स तो नहीं किया, आज से पहले कभी मिले तो नहीं। डू यू वांट टू चेंज? हो सकता है जैसे मैंने 7 और 4 इनको फोर्स किया, हो सकता है मैंने ब्लू भी आपको फोर्स किया, हो सकता है आप ग्रीन बोलना चाहते हो, आप येलो बोलना चाहते हो, आप रेड बोलना चाहते हो। यू वांट चेंज, आर यू हैप्पी विद ब्लू? I'm very happy. मैम प्लीज कम हियर। और मैम ने जब ब्लू बोला तो मैं पता नहीं कि मैं अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ हूं, मुझे भी नहीं पता। राइट मैम, प्लीज कम हियर। तो मैम एक एनवलप है मेरे हाथ में, है ना? तो मैम इस एनवलप में एक पर्ची है, निकालेंगे इस पर्ची को स्लोली ओपन। इसके अंदर और तो कुछ नहीं है, राइट? मैम दिखाइए क्या लिखा है इस पर्ची में सबको। ये होना ही था, एंड यू कैन कीप इट एज अ souvenir from my side. One intervention.
अभी एक बाबा जी हैं, हाँ। नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ। आपकी तरह ही किसी को रैंडम बुलाते हैं और उनके नाम का पर्चा लिख देते हैं, बोल देते हैं कहाँ से आए हो, क्या दिक्कत है। तो आपके अंदर भी वो ट्रेड्स मुझे लग रहे हैं, और वो जो करते हैं उसके पीछे की साइंस है, तुक्का है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ये देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि वो शास्त्री साहब क्या कर रहे हैं मैं उसमें ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो स्पेसिफिक ने ऐसे जो लोग कर रहे हैं वो क्या साइंस लगाते हैं उसमें? देखिए, उनमें से कई चीजें गलत भी हो रही है, सही भी हो रही है। मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलूंगा कि मैं जो भी करता हूं ना, उसको लोगों के चेहरे में स्माइल लाने के लिए करता हूं। एंड आई थिंक मैं वही एज अ परफॉर्मर ही बनना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है। सोचो कि अगर मैंने इनका भी अभी माइंड रीड करा, और माइंड रीड करने के बाद अगर मैंने इनकी जिंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा, ये मेरी फॉलोअर बन जाएंगी। लेकिन क्या मैं ना अपना फॉलोअर उस तरह से बनाना चाहता हूं? नहीं, मैं इस तरह से फॉलोअर बनाना चाहता हूं कि इनके चेहरे पे स्माइल लाए, और ये जब किसी और को बताए तो और स्माइल के संग बताए कि यार ऐसा हुआ, किसी ने मुझे एंटरटेन किया। मैं वहीं तक रहना चाहूंगा, ऑल्दो मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आती है। ठीक है, तो ये तो पहला तो लोग सोचते हैं कि पहला एक तुक्का हो सकता है ना। लेट्स ट्राई विद सम अदर पर्सन। एक बार और करते हैं, चलो एक और तुक्का बिल्कुल हो सकता है। ये इनको आप इधर शिवम। शिवम, हाँ शिवम, अरे आपके भाई का है बनारस का। अच्छा, बना इलाहाबाद के पास। हाँ, सारे ट्रिक्स आपके शायद जानता हो। ओके, एक काम करते हैं, एक और इंसान इनके साथ भी बुलाते हैं। कैन यू कम प्लीज? यस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इन दोनों के संग कुछ करते हैं साथ में, है ना? सर मैथ का मत करिएगा, नहीं तो मैं 1 2 का 4 4 2 का 1 ही करूंगा बस। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सिंस मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूं, सो एस्ट्रोलॉजी स्पेशली न्यूमरोलॉजी बाय डिफॉल्ट ब्लड के अंदर घुस जाती है। यहां मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और सबके एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग भी लिखी हुई है उस नंबर्स की। मैं ये नंबर आपको दूंगा, आई विल टर्न अराउंड, आप इसमें से अपना कोई भी लकी नंबर निकालोगे। और हम पहले मिले नहीं है, बात नहीं की है, तो मुझे नहीं पता कि आपका लकी नंबर क्या होगा, राइट? आप अपना लकी नंबर निकालोगे, जो भी नंबर पसंद है निकालोगे, इस एनवेलप के अंदर छुपाओगे, और एनवेलप को भी ऐसे करके अपने हाथों के बीच में छुपा लोगे। कैन यू डू दैट? जस्ट 1 कार्ड ऑफ योर चॉइस, एंड रिमेनिंग आप इनको दे देना, या एक काम करना, हाँ दे देना, चलो ये लो, और मैं टेल अराउंड हो रहा हूं। आप रुकिए, या आप अपनी पॉकेट में ही रख लेना, सिर्फ एक कार्ड अपने हाथ में रखना, ठीक है? आपके संग कुछ और कर लेते हैं। यहां पे कोई वो कप रखा है, कोई कप देगा क्या मुझे? वो एक कप दे दीजिए, कैफे कॉफी डे वाला है कोई भी? कॉफी है, वो 2 कप है ना, नीचे वाला कप दे दीजिए। वो ले लो, तीखा वाला। और आप एक नंबर लोगे, अपने हाथ में रखोगे, बाकी अपने पॉकेट में रख लोगे। कैन यू डू दैट? हैव यू डन इट? परफेक्ट। हाँ, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मैं चाहता हूं डाइस है, विच एवर नंबर यू लाइक, जस्ट हाइड इट लाइक दैट। कैन यू डू दैट? मुझे मत बताना कौन सा किया है, चुपचाप ठग से। ठीक है। कमिंग टू यू, प्लीज थोड़ा सा साइड आइए, मेरे साइड आइए, और मुझे नहीं दिखाओ, रुक जाओ, मुझे दिख रहा है भाई कि नंबर 5 है। थोड़ा सा छुपा के, हाँ चलो छुपा के करो। मेरा सॉन्ग भी ऐसे करके कर रहा है, अरे छुपाना है मुझसे। कैमरा तो नहीं लगा रखा है राहुल आपका? सर के पीछे एक है। सर आप बता ही दोगे तो मैं छुपा कर क्या करूंगा? रख लिया है? हाँ परफेक्ट, ठीक है। आप अपना हाथ ऐसे करिएगा, मेरी साइड यहाँ पे आइए, थोड़ा हैंड ऊपर, दैट्स इट। व्हेन आई से गो, यू हैव टू थिंक ऑफ दिस नंबर, एंड गाइस रिमेंबर दिस। वो वहां पे इन्होंने मेरे हाथ से कार्ड नहीं लिया है, सारे कार्ड्स मैंने इनके हाथ में दिया, और मैं बातें कर रहा हूं आप लोगों से। इन्होंने एक नंबर निकाला, उस नंबर को अपने हाथ के बीच में रख लिया। अब वो कौन सा नंबर होगा, क्योंकि मेरे हाथ में, मैजिशियंस क्या करते हैं अपने हाथों से देते हैं, लेकिन मैं तो मैथमेटिकलिस्ट हूं ना, तो थोड़ा सा हाथ ऐसे करिएगा। When I say go, you have to think of this number aloud in your head, not here. Aloud in your head. When I say go, okay, go, think. Look that side. इनकी नोज पे ध्यान देना। नोज अगर आप प्रॉपरली देखोगे, टुवर्ड्स दिस साइड ज्यादा अलाइंड है एज कंपेयर टू द अदर साइड। यानी कि अगर मैं देखूं, राइट साइड ज्यादा अलाइंड है, इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी इंसान है जो हमेशा बहुत हार्मोनिक इन नेचर, यानी हार्मोनिक वाले लोग हमेशा इवन नंबर लेते हैं, वो ऑड नहीं लेंगे।
तो शी विल नेवर पिक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, नो, शी विल पिक अ इवन नंबर। सबसे पहले सबको बोलिए मैंने इवन नंबर ले लिया, बोलो सबको। I've chosen an even number. लेकिन इवन नंबर में क्या है भाई, 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, नहीं नंबर। पहली बात सबको ये बोली बिकॉज आई काइंड ऑफ नो हर, इनका शनि बहुत अच्छा नहीं है, तो ये कतई नंबर 8 नहीं लेंगे। बोलिए आई एम नॉट पिक नंबर 8। I've not picked number 8. परफेक्ट। सर ये भी बोलिए कि अभी आपको लग्जरी की जरूरत है, लग्जरी मिली नहीं है जिंदगी में, तो लग्जरी का नंबर होता है नंबर 6 को, ये नंबर 6 भी नहीं लेंगी। बोलो सबको कि मैंने नंबर 6 नहीं लिया है। नहीं दिया नंबर से। फिर साथ में ये भी बोली कि प्यार इनके अंदर खुद ही अद्भुत तरीके से भर के बैठा हुआ है, तो ये आज की डेट में प्यार भी नहीं लेंगी। मैंने नंबर 2 नहीं लिया है, बोल दीजिए। I've not chosen number 2 as well. ओके, एक और बार एक चीज और बोलिए कि क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज के संग चल रही है आजकल, ट्रस्ट इश्यूज इतना मत रखिए अपने अंदर, इसलिए बोलिए मैंने नंबर 10 नहीं लिया है। बोलिए नंबर 10 नहीं लिया है। नहीं लिया नंबर। और अब आखिरी में बोल दीजिए आई हैव पिक्ड नंबर 4, सबको बोलिए। Yes, it's number 4. Well, straight to the number, it is number 4. Hope. That's what she chose. Hope. एंड हियर कम्स माय जबरदस्त जबरदस्त। डिफाइन तो करिए, आप करते कैसे हैं ये सब? ये 10 साल इतने सारे लोग देख रहे हैं, लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा, हाउ डू यू परफॉर्म इट? इसके पीछे की साइंस क्या है? तुक्का है? नहीं, मैं तो बच्चों को सिखा रहा हूँ, यही मेरा सबसे बड़ी चीज है कि मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं अपने तक रख नहीं रहा। मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ स्पेशली बच्चों के लिए। मैं सोचता हूँ बड़ों को सिखाऊंगा ना, वो उसका कोई ना कोई अनएथिकल यूज निकालेंगे, बाबा बन जाएंगे। बाबा बन जाएंगे, क्योंकि वहां से करोड़ों कमाने के जरिया है। तो वो बड़ों को नहीं, लेकिन मैं बच्चों को सेशंस लेता हूँ। एंड एक बच्चा है जिसको मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में फर्स्ट एपिसोड आप देखिएगा इस साल का, एपिसोड नंबर 10 में एक बच्चे ने मेरे संग परफॉर्म किया है। उसको मैंने सिर्फ 1 महीना ट्रेन किया था एंड ही वाज ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट, स्टैंडिंग ओवेशन बाय ऑल द जजेस। तो ये क्या आप सीख सकते हो? गॉड गिफ्टेड, अरे गॉड गिफ्टेड ऐसी कोई चीज नहीं थी भाई। इफ यू कैन पुट इन द वर्क, द एफर्ट, द लव, और आप हसल कर सकते हो उस चीज में, तो आप सीख सकते हो। एक फैक्ट और बता दूं इनके बारे में कि ये 9th क्लास में मैथ्स में फेल हुए थे, एंड देन हिज जर्नी स्टार्टेड। अच्छा मुझे ये बताइए राहुल, कि लोग भी जानना चाहते हैं कि एक मैजिशियन में और एक जो आप मेंटलिस्ट है, मैथ मेंटलिस्ट, इसमें क्या फर्क हो, बेसिक क्या फर्क? फर्क दिखाता हूं, चलिए आपने अच्छा सवाल पूछा, तो भाई आप आ जाओ। मैजिशियन और मैथ मेंटलिस्ट के बीच का फर्क दिखाता हूं। मेंटलिस्ट क्या करेगा, वो माइंड रीड करेगा, लेकिन मैजिशियन कैसे करेगा? आप देखो यहाँ पे सारे नंबर्स है, राइट? 7, 8, 6, 1, 10, 4, 5, ये सारे नंबर्स है यहाँ पे, राइट? मैं ऐसे ऐसे शफल कर रहा हूं, प्लीज कहीं स्टॉप बोलिए। स्टॉप। एक बार और शफल कर देता हूं, स्टॉप बोलिए। स्टॉप। इसको क्या आप ऐसे पकड़ सकते हो प्लीज? तो अपना ऐसे लीजिए, ऐसे ऐसे, हाँ ये वाला हाथ ऐसे, हाँ पकड़ लीजिए नीचे, लाइक दिस। मैं डिफरेंस दिखा रहा हूं मेंटलिस्ट और मैजिशियन। मैजिशियन क्या करेगा? आपको याद है आपने एक नंबर चुना हुआ है, हाँ वो नंबर याद है? याद है। अब मैं बहुत टाइट मत पकड़िएगा, पर ठीक ठीक, मैं अगर इसको ऐसे मारता हूं तो कई नंबर्स गिर जाते हैं, जैसे 7, 1, 8, 6, लेकिन एक कार्ड अभी भी इनके हाथ में है। पहली बार बताइए विच नंबर यू आर थिंकिंग? 2। मतलब आप पहली बार एक नंबर सोच रहे हो 2, सारे कार्ड्स गिर जाते हैं। अगर ये नंबर 2 हुआ तो मजा आ जाएगा, नहीं? एकदम मजा आ जाएगा। देखिए क्या है ये नंबर 2। जबरदस्त। तो सारे कार्ड्स गिर गए, आप देख सकते हैं। ये मैं सारे कार्ड्स ही छोड़ के जा रहा हूं और इन्होंने वही पिक किया जो ये सोच रहे हैं। तो बस ये छोटा सा फर्क है मेंटलिस्ट और मैजिशियन में। मैजिशियन चीजों को, मैजिशियन ज्यादा कहूँ क्योंकि ये तो हमारी समझ से बाहर है, कर क्या रहे हैं? ये साइंस और मैथ है और कुछ नहीं है। तो साइंस और मैथ मिलके क्या मैजिक बनाते हैं? 100%। मतलब यही तो मैजिक है कि जिस दिन आप मैथ से जो स्टैटिस्टिक्स है वो निकालिए, उस डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ी साइंस, साइकोलॉजी मिला दीजिए, ट्रस्ट मी आप एक ऐसी आर्ट फॉर्म आपके अंदर आ जाएगी जो आप कहीं भी खड़े होके किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। और कई लड़के मेरे पास अक्सर आते हैं कि भाई मुझे सिखा दो, जगह लड़कियों को इंप्रेस करेंगे, और है ना। तो ऑडियंस से कुछ सवाल होंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा हो। कोई है? एनीवन वांट्स टू क्वेश्चन?
कोई भी नहीं है, सारे सरेंडर कर दिए सबने। अरे आप लोग जर्नलिस्ट हो यार, कुछ तो सवाल लाओ। सर तो आपको ये नंबर सिर्फ माइंड के थ्रू ही पता चल गए? आपने ऐसा, मतलब आप माइंड पढ़ रहे हो, माइंड आप साइंस और मैथ्स की वजह से पढ़ रहे हो जैसा आपने बताया, तो आपने माइंड पढ़ा और नंबर्स आपने एग्जीक्यूट कर ली कि यही नंबर होगा। तो अगर मान लो कि आपकी आंखें बंद कर ली जाए, ठीक है, क्योंकि आप आंख देख कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो? पर पहली चीज, लोग जब ये कहते हैं माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या बॉडी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हो? क्या किसी की आईज को अंडरस्टैंड कर सकते हो? क्या आप उसके बिहेवियर को पढ़ सकते हो? तो क्वेश्चन का आंसर है यस। सो माइंड रीडिंग नहीं कर सकता, लेकिन बिहेवियर पढ़ सकता हूं, हाँ। और बिहेवियर पढ़ने के लिए आंखें खुली रखनी पड़ेगी, आंखें बंद करके नहीं कर पाऊंगा। तो आप माइंड रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप बॉडी रीडिंग कर रहे हो। क्योंकि जब मैं जिस तरह से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, जैसे जब मैं इनसे बातें कर रहा था, शी वॉज गिवन ऑल द आंसर्स हरसेल्फ। एक सेक्शन जो कि जैसे कि आपने रखा हुआ है कि अपने रैंडमली में चूज करके रखा हुआ है नंबर, अगर कोई मैं अपना नंबर सजेस्ट करके दूंगा अलग से, जैसे वो आपने वो बत्ते रखा। आइए फिर करते हैं ना यार, चैलेंज दे रहे तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना। मजा तो देखो तभी है, तुमने बस चैलेंज दिया, तुमने कहा भाई मैं अगर चीजों को अपने हिसाब से करूं, नंबर्स को, मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा, ठीक है? वो नंबर आपको नहीं देना, वो नहीं, मैं दूंगा और मैं इतने ऑप्शंस दूंगा आपको, बतेरे ऑप्शंस। नहीं वो तो फिर तो आप दे रहे हो ना, आपका नंबर नहीं रखना है। बिल्कुल वही करूंगा जो आप कह रहे हो, वही करने वाला हूं, आप ही के तरीके से करने वाला हूं। उसको देखिएगा, लेकिन प्लीज उसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर मैं यहां से एक जादूगर के तौर पे गया तो वो मेरी हार है। अगर मैं यहां से मैथ का जादूगर बन के गया तो मेरी जीत है। तो जो मैं दिनकेसन करने वाला हूं, उसके पीछे के मैथ को ढूंढिएगा, समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी समझी तो मैं सिखा भी दूंगा। आप किसन कर रहे हैं, साथ में मुझे कुछ लोग चाहिए और कैलकुलेटर चाहिए होगा। कोई एक इंसान जो कैलकुलेटर सभी के पास होगा, तो कोई एक कैलकुलेटर लेके आ सकता है उनके पास। एक इंसान प्लीज। सर आप ही आ जाओ ना यार, आ जाओ यार, आ जाओ। हाँ, विद कैलकुलेटर सर, एक कैलकुलेटर चाहिए। और सर आप आ जाओ प्लीज। और एक इंसान और जो मुझसे आंखें नहीं मिला रहा, उसी को बुला लूंगा मैं। ये देखो, ये तीनों अभी आंखें नहीं मिला रहे थे, अचानक जैसे आंखें मिला रहा, मेरी आंखें देखने लग गई। तो साइकोलॉजी देख रहे हो, सिंपल साइकोलॉजी है ना? तो क्योंकि अब आप ऐसा कर ही चुके हो आप तीनों में से, तो आप तीनों में से आप ही आ जाओ बीच में, जो आपको, हाँ सबसे ज्यादा आप ही चुरा रहे थे। आ जाओ यार, कुछ मुश्किल नहीं कराऊंगा, आ जाओ। सर आपके लिए काम मैं दे रहा हूं। आप हवा में तो नहीं उड़ाते हो? ना वहां पे दोहरा जाओ या कहीं भी आ जाओ। इन कार्ड्स में देखो यार, सब लोग प्लीज इसके पीछे के मैजिक के पीछे मैथ जरूर देखना। एज आई सेड, अगर मैं आज जादूगर बन के गया तो मेरी हार है, नंबर्स का जादूगर बन के गया तो मेरी जीत है, राइट? इसमें सब नंबर्स लिखे हैं 0 से 9, 52-50 कार्ड्स है, तो एवरी नंबर इज रिपीटेड 2 और 3 टाइम्स। सर इसको शफल कर दीजिए, मैं ये ले लेता हूं, मैम को दे देता हूं, इसको शफल करिए और आप देखो सारे नंबर्स इसमें आते जा रहे हैं। अच्छा, शफल करने से क्या हो रहा है? ऑर्डर बदल रहा है। हो सकता है आप कहो कि यार आज अपना ऑर्डर बना के लाए थे, शफल मार दिया, ऑर्डर चेंज, राइट? हैप्पी? ले लो, ठीक है सर। आपका काम खत्म, थोड़ी देर के लिए आपका काम खत्म सर। कैलकुलेटर आपने निकाल लिया, अब आप कुछ चॉइसेस करोगे, ठीक है? चॉइसेस है ऑलरेडी। नहीं हीरा, वही चॉइसेस आप सिम तो लीजिए। हाँ, इसमें से करना है। हाँ, इसमें से आप नंबर 1 हो, नंबर 2 हो और ये नंबर 3 है। आप ये नंबर चेंज करना चाहते हैं या यही नंबर रखना चाहते हैं? आप अपने आप को क्या नंबर दोगे? 1 2 3 चॉइसेस लो। वही रहने दो। नहीं, 1 ही रहने दो। आप क्या चॉइस लोगे, 2 या 3? 3, तो आप बन गए नंबर 2। सो 1 3 2, ठीक है? और सर कहीं पे स्टॉप भी बोलिएगा, स्टॉप राइट देयर। सर मैं एक और चॉइस अभी आप करोगे, मैं आपको 3 कार्ड्स दे रहा हूं, प्लीज रख लीजिए। मैं आपको भी 3 नंबर दे रहा हूं, रख लीजिए। मैं आपको भी 3 नंबर दे रहा हूं, रख लीजिए। आप लोगों ने जो भी शफल किया, चीजें की, मैं वापस रख दे रहा हूं।
so that I don't do anything. आपके पास कुछ डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स हैं, देखिए आपके पास भी कुछ नंबर्स हैं, आपके पास भी कुछ नंबर्स हैं। मुझे नहीं पता किसके पास क्या नंबर है, लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन लिखना चाहता हूं, और प्रेडिक्शन लिखने के लिए मैं काम करता हूं। मैं प्रेडिक्शन लिख रहा हूं, इसके पीछे लिख रहा हूं। अभी नहीं दिखाएंगे, कैमरा को भी नहीं दिखाएंगे, कैमरा को भी नहीं दिखाएंगे। और उस पे मैंने एक सर्कल बना दिया है, मैंने कुछ लिख दिया उसके पीछे। सर आप एक और चॉइस लोगे, तो वो चॉइस मैं आप ही से लीवा रहा हूं। 3 प्लेयर है, मुझे 2 ही प्लेयर चाहिए। कौन दोनों खेलेंगे ये गेम, ये बताइए। इन्हीं 3 में से। हाँ 3 ही है, तो 3 में से ही। ताश अक्षय कुमार को बुला पाते तो भाई, मैं तो, आप इनको एलिमिनेट कर रहे हो क्योंकि लड़की है? नहीं, क्योंकि कंपटीशन लड़के के साथ अच्छा होता है। आप बायस्ड हो? नहीं, जेंडर की वजह से कोई प्रॉब्लम है? अभी जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि मम्मी ने ज्यादा मारा है इसलिए, या बहन से लड़ाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, चॉइस अभी वही है या बदलोगे? नहीं, वही है। वही है, सॉरी, आपके नंबर्स में ले लूंगा। इनके नंबर्स, आई एम सॉरी, इनके पास 3, 8 जो भी 5 जो भी नंबर से एक के नवे हटा दिया। एक और फ्रेंड्स, पहले ये चलेंगे गेम, स्टार्ट ये करेंगे कि स्टार्ट आप करोगे? वही करेंगे। वही करेंगे क्योंकि वो बहुत हैंडसम है इसलिए सारी चीजें आप उनको दे रहे हो, या कोई और वजह है? नहीं, हाँ सेम टीम। अच्छा, डिजाइन और प्रोडक्ट, और डिजाइन वालों का प्रोडक्ट इनसे ज्यादा काम करवाते हो क्या? नहीं, वो करवाते हैं हमसे। अच्छा ठीक है, कैलकुलेटर आपका ऑन है, ठीक है। अब लेट्स मेक नंबर्स। सर कोई एक नंबर दे दीजिए उन तीनों में से जो आपने लिए। हाँ, कोई भी एक नंबर दे दीजिए, देख कर दीजिए, अपनी मर्जी से दीजिए। जरा कौन से नंबर देंगे? दिखाओ नहीं। हाँ दिखा दीजिए। नंबर है 8, बट यू कुड हैव गिवन मी, आप बस बाकी नंबर्स और भी है ना, लेकिन आपने 8 दिया। आप क्या दोगे? नंबर दो कोई। अच्छा, नंबर देना है 6, तो ये क्या बन गया 86, लेकिन आप कुछ और भी बना सकते थे ना, चॉइस है आपके, चाहो तो कोई और नंबर दे दो, सही है ना? नहीं, सही है, वही है। लेकिन आपको दो चॉइसेस और भी हैं। हाँ। लेकिन आपने क्या बनाया? 86। सर कैलकुलेटर में 86 डाल दीजिए, प्लस एक और नंबर दीजिए। हाँ 2 आप क्या दोगे? प्लस 20 कर दीजिए, एक और नंबर दीजिए। 5, 9 प्लस 59 कर दीजिए। टोटल क्या आया? 165। जरा रिकैप करते हैं। रिकैप हुआ क्या? शुरू में हमने कार्ड्स को क्या किया? शफल करने के बाद हमने 3 लोगों को 3 अपनी अपनी मर्जी से, आपने स्टॉप बोला, 3 नंबर लिए। उसके बाद आपने बायस्ड होकर डिसाइड करके एक लड़की को बाहर कर दिया, उसके नंबर्स को बाहर कर दिया। फिर आप फिर से बायस्ड हुए और आपने, क्योंकि वो बहुत काम कराता है आपसे, तो आपने कहा कि पहले तुम जाओगे बाद में मैं जाऊंगा, पहले मैं तुम्हें देखूंगा तुम क्या कर रहे हो फिर मैं करूंगा। तो आपने एक और चॉइस ली। चॉइस लेने के बाद आपने चॉइस ली 1 नंबर की, आपने 1 नंबर की, और आपने तीनों नंबर्स को ऐड किया। ये जो नंबर बनते गए, इसमें कभी मेरा कोई जोर तो नहीं था, आपके दिमाग पे जोर तो नहीं था? हाँ, आपको पता नहीं है, आप कुछ समय के लिए सदमे में खड़े थे, पूछना इन लोगों से। ताली मारो अगर ये बात सच्ची। मैंने आपको फोर्स किया? नहीं, बिल्कुल किया। और वो सब करने के बाद हमने एक नंबर कैलकुलेटर पे लेके आए, और कैलकुलेटर में वो नंबर क्या आया? 165। बस मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि भाई मैंने क्या लिखा? 165। मैजिक नहीं है ये यार, नहीं जादू नहीं है। हाँ, मैथ का जादू जरूर है और ये मैं सिखा सकता हूं। सो मेरा भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़े डिजेक्टेड फील कर रहे हो यार आप। तो कुछ और चैलेंज तो बचे हैं? नहीं, कोई सवाल है किसी के मन में इस पूरी ट्रिक को लेकर? ये है तो साइंस पूरा, ठीक है, जितना हमें समझ आता है कि नंबर्स को आप कितने अच्छे तरीके से, जिन्होंने पॉडकास्ट का वो नहीं देखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि हाउ डू यू नो वर्क अराउंड, डू मैजिक अराउंड दीज नंबर्स, और ये कितना आसान है, ये टफ है। सबसे बड़ी बात जो मैं दुनिया में फैलाना चाहता हूं वो ये है कि मैथ कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड थिएटर।
अगर माइकल जैक्सन म्यूजिक की वजह से एक रॉक स्टार बन सकता है, तो आप मैथ की वजह से भी एक मैथ रॉक स्टार बन सकते हो। अगर दिलजीत हजारों की क्राउड, हजारों टिकट्स बेच सकता है, एक कॉन्सर्ट कर सकता है, तो एक मैथमेटिशियन भी कर सकता है, क्योंकि वो भी लोगों के चेहरे में स्माइल ला सकता है। एंड आई फील दुनिया का हर बच्चा डिजर्व करता है टू परफॉर्म मैथमेटिक्स लाइक शकुंतला देवी और माई सेल्फ। तो यही मेरा जिंदगी का थीम है, मोटो है, विजन है, जिसे लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जिन्होंने इनके साथ जो कन्वर्सेशन है, हमारा डीप कन्वर्सेशन है अराउंड नंबर्स, अराउंड मैथमेटिक्स, अराउंड दैट एंग्जाइटी, अराउंड दैट फियर अबाउट मैथ्स, उस पॉडकास्ट को जरूर देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उस एंग्जाइटी को कम, जैसे कि राहुल ने बताया पॉडकास्ट में कि वो एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है। 80% ऑफ पीपल डोंट लाइक मैथ्स, उनके अंदर एक अलग तरह का एंग्जाइटी बनता है, जिससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है। तो पॉडकास्ट देखें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों से, और ये मान लें इस परफॉर्मेंस के बाद मैं तो ये मान गया हूं, और साथ में ये मान गए, लेकिन मालूम है क्या, इन्होंने एक बात सही बोली, मैथ एंजाइटी, लेकिन अब मैथ एंजाइटी नहीं, मैथ डिप्रेशन हो रहा है लोगों का, और हमें डिप्रेशन हटाना है, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब होता है कि लोग सुसाइड भी करेंगे। एग्जैक्टली बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कोटा के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। तो ये एक फन गेम था, मगर इसके जरिए हम एक मैसेजिंग देना चाहते हैं। वो मैसेजिंग ये है कि मैथ से इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही गुरु, सही टीचर ढूंढने की जरूरत है, जो आपके मैथ्स को मैजिक में बदल सके, जैसे राहुल बदलते हैं। 14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।